मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और कटिहार जिला के कुरसेला नामक इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई के चरणों में मेरा आवाज उठाइए। मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए जो माइक था पहले वही दे दो। पहले चल ठीक है। मेरे इस जीवन का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए यहाँ इस स्थान पे आने का मौका मिला है। महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना आज पूरे विश्व में अनेक स्थानों पे हो रही है और इसके निमित्त हम और आप जैसे सामान्य अति सामान्य लोग हैं। कभी सोचा भी न था, कभी जाना भी न था महादेव मेरे गुरु भी हो सकते हैं, महादेव आपके गुरु भी हो सकते हैं। आज तक तो महादेव को हमने भगवान समझ के पूजा था। महादेव के ईश्वर रूप को, भगवान के रूप को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती आई है, परंतु जब हम देखते हैं कि भारतीय आध्यात्म का सिंहावलोकन जब किया जाता है तो देखा जाता है कि महादेव के दानदाता स्वरूप से बहुत लोग जुड़े, भगवान के रूप में बहुत लोगों ने पूजा और कामनाएं भी प्राप्त की, परंतु गुरु के रूप में उनके ज्ञानदाता स्वरूप से न जाने क्यों लोग, सामान्य लोग उस तरह से नहीं जुड़ पाए जिस तरह दानदाता स्वरूप से जुड़े थे। शिव के अनेक नाम हैं। शिव अपने समस्त शक्तियों के साथ अपना प्रकटीकरण करते हैं, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। इसीलिए शिव को जगत के लोगों ने, धरती के लोगों ने अनेक नामों से पुकारा। जिसने जैसा जाना उसने वैसा ही पुकारा। किसी ने जाना कि महादेव भोला है तो भोला कह के पुकार लिया, किसी ने जाना कि महाराज महाकाल, कालों के काल महादेव हैं तो महाकाल कह के पुकारा। तो धरती ने उनको अनेक नामों से पुकारा, परंतु आज तक कोई न जान सका कि पूरा का पूरा महादेव का समग्र स्वरूप क्या है। न कोई देख सका, न कोई जान सका। परंतु जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं, तो अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, खुद को जानने का विज्ञान। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे, हमारे इस जन्म लेने का कारण क्या है, क्या मेरा जन्म सिर्फ इसके लिए हुआ है कि मैं एक इंसान बनकर जीवित रहूं और एक दिन मेरी मौत हो जाए, मेरे घर परिवार के बच्चे मुझको देखें और
फिर जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे इस पंच तत्व से बने शरीर को अग्नि के हवाले कर दें। क्या मेरे इस जीवन में आने का एक यही कारण है और कोई कारण नहीं? आध्यात्म यानी खुद को जानने का विज्ञान। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही पर ब्रह्म हूँ, उसी का अंश हूँ, उसी की संतान हूँ, यह जानने का विज्ञान। परंतु आध्यात्म के तल पे हमारे आपके जैसे सामान्य लोग सोए थे। आध्यात्मिक तल पे हम जगे नहीं थे, मानसिक तल पे भी हम जगे नहीं थे, लौकिक शारीरिक तल पे जगे हुए थे। परंतु जब हम आध्यात्म और मानसिक बात करते हैं तो वहां पे हमारा मन सोया था। उसी आध्यात्मिक तल को जगाने का काम किया साहब ने। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक तौर पे आप जब खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो जानिए कि सबसे सुंदर गुरु वही हो सकता है जिसने हमको आपको बनाया है। जिसने हमको आपको बनाया है, सबसे बड़ा गुरु, सबसे सुंदर गुरु, सबसे अच्छा गुरु वही हो सकता है, क्योंकि वो हमारी हर चीज को जानता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो धर्म और जाति और विभिन्न संप्रदायों में हम आप बटे हुए हैं, उसकी तुलना उन्होंने इस तरह से की कि जिस तरह कोई सोने का दिया है, कोई चांदी का दिया है, कोई पीतल का है, कोई मिट्टी का है। दिए तो सब अलग अलग है, परंतु उन दियों को जब जलाया जाता है, उन दियों में जब बत्ती के साथ रोशनी प्रज्वलित होती है तो दियों की रोशनी तो एक ही होती है। अगर सोने के दिए को ढक दिया जाए, चांदी और पीतल और मिट्टी के दिए को ढक दिया जाए और कहा जाए किसी से कि बताइए कि रोशनी किसकी है, सोने की है कि चांदी की है, तो कोई भी देखकर कहेगा रोशनी तो रोशनी होती है, वो चाहे चांदी की हो चाहे सोने की हो, दिए की नहीं मन की होती है। इसीलिए हमारे आपके अंदर की उसी रोशनी को साहब श्री ने जगा दिया। उस रोशनी को देखकर उन्होंने कहा हर जीवात्मा, हर मनुष्य, हर मानव परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। आज तक धरती पे ये रास्ता किसी ने किसी के लिए नहीं खोला था। आध्यात्म के रास्ते बने हुए थे, परंतु जिस तरह कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मंदिरों के दर्शन में VIP लिखा होता है और सामान्य श्रेणी लिखा होता है, तो मतलब हम समझ जाते हैं अच्छा इधर हम जैसे जो नहीं जा सकते, जो बहुत VIP होंगे वही जा सकते हैं। आध्यात्म का रास्ता भी कुछ ऐसा ही बना हुआ था। जो बड़े बड़े संत हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनके लिए तो खुल जाता था, परंतु हमारे आपके जैसे सामान्य और अति सामान्य लोगों के लिए वो रास्ता बंद था। अक्सर हमारे आपके जैसे लोग ये सोचते तो थे, कपकपाते होठों से दूर से देखते हुए महादेव को आंखों में आंसू भरे हुए सोचते तो थे कि महादेव क्या आप भी भेद करते हैं? क्या महादेव के पास भी अलग अलग वर्ण, अलग अलग श्रेणियां हैं कि महादेव सबके लिए है? तो महादेव कहते हैं मैं गुरु हूं, मैं ईश्वर भी हूं, मैं सारे समग्र स्वरूप में हूं, परंतु मैं तुम सबके लिए हूं। आप ही नहीं आते तो महादेव क्या करें? महादेव जगत के गुरु हैं, लेकिन उस जगत गुरु का कोई शिष्य ही ना बना तो गुरु ज्ञान देंगे किसको? अभी आपने एक भजन सुना, भाई अजय जी भजन गा रहे थे कि गुरु किसको ज्ञान देते हैं? गुरु ज्ञान देंगे किसको? शिष्य को। जो शिष्य होगा उसी पे वो अपनी दया कर सकते हैं। फिर गुरु के रूप में वो
किसी और पे दया नहीं कर सकते। भगवान के रूप में वरदान दे सकते हैं, परंतु दया की जब बात आएगी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर महादेव आपकी आदत न होती दया करने की, तो आपके दरबार में आता कौन? तो महादेव दया करते हैं सब पे। हम शिष्य हैं, हम शिष्य हैं, एक सामान्य है ही क्या हम, हमारी बिसात ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है। परंतु जब हम अपनी छोटी छोटी कामना लेकर महादेव के पास जाते हैं, छोटी छोटी कामना है हमारी, हमारी आपकी कामना ही क्या, गोरी तेरा आंचल ही कितना, गोरी के आंचल में कितनी चीजें आती हैं। थोड़ा सा मांगते हैं कि पति को नौकरी हो जाती, कि बेटा सुखी हो जाता, कि बहू ठीक रहती, कि मेरा घर परिवार सुखी संपन्न रहता, मैं भी स्वस्थ रहती, बस इतना दे दीजिएगा कि 2 रोटी खुद भी खाऊं, और अगर कोई साधु आ जाए तो दरवाजे से लौटे नहीं। हमारे आपके जैसे मनुष्यों की, मानव की कामना इतनी ही होती है। परंतु शिव गुरु के रूप में हम चाहे जो उद्देश्य लेकर जाएं, हो सकता है हम यही उद्देश्य लेकर महादेव को गुरु बनाए होंगे। हो सकता है जिस दिन मैंने गुरु बनाया शिव को, आपने गुरु बनाया शिव को, उस दिन हो सकता है मेरे मन में कोई कामना रही होगी। गुरु के रूप में महागुरु महादेव अपने शिष्य के कामना के, उद्देश्य की पूर्ति भी करते हैं, धीरे 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 उसकी पूर्ति भी करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ज्ञान का स्तर भी बढ़ाते रहते हैं। और एक दिन महागुरु महादेव अपने शिष्य को शिवत्व के शिखर पर आरूढ़ करते हैं और लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। शिवत्व का शिखर उस पे आरूढ़ करते हैं। ये पंक्ति है साहब हरिनानंद जी की, जो आओ चलें शिव की ओर पुस्तक में उन्होंने लिखी है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि आपकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, आपकी कामना पूरी होगी। आखिर हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, हमारा है ही कौन। जग में इतना देखा हमने, चारों तरफ देखते हैं, सब तरफ देखते हैं, लगता है कि जैसे कोई अपना है भी तो कुछ दिन के बाद लगता है कि ये तो अपना था ही नहीं। एक भ्रम के जाल में हम सब फंसे हुए हैं। एक बार एक व्यक्ति ने साहब से पूछा था बहुत साल पहले कि साहब आपको कैसे पता कि महादेव आपके गुरु हैं और आप उनके शिष्य हैं, महादेव आपको दर्शन देते हैं, कि आपको कहीं भ्रम तो नहीं है। ये साहब ने उस दिन उस व्यक्ति से कहा तुम्हारी पत्नी तुमको प्रेम करती है? उसने कहा हाँ करती है। साहब ने कहा तुमको कैसे पता कि करती है? हो सकता है ऊपर से दिखावा करती होगी, दिल में नहीं चाहती होगी तुम्हें, परंतु तुमको भ्रम तो है। इस भ्रम में भाई तुम खुश तो हो कि मेरी पत्नी मुझको प्रेम करती है। भ्रम ही सही, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। अगर यह भ्रम ही है कि महादेव का मैं शिष्य हूँ, तो इस भ्रम में मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, और महादेव आनंद देते हैं। जब सुख और दुख की परिधि से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, जब पवित्र और अपवित्र जैसी चीजों से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, तो पावन जलधारा है महादेव की। महादेव की शिष्यता एक ऐसी पावन जलधारा है जिसमें सारे जगत के लोग उससे पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, वो कभी अपवित्र नहीं होता। जब गंगा गंगोत्री से निकलती है, पावन होती है, स्वच्छ होती है, पतली सी धारा होती है, परंतु जब वो गंगा माँ धीरे धीरे पहाड़ों से उतरकर धरती पे आने लगती है, तो उसका विस्तार होता है, चौड़ी होती है उसकी पाटें, और उसमें रास्ते की गंदगियां भी शामिल होने लगती हैं।
रास्ते की गंदगियां शामिल तो होती हैं, परंतु माँ गंगा पावन ही रहती है, वो अपवित्र नहीं होती, वो अपवित्र को भी पावन करती है। तो महादेव गुरु के रूप में मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, मैं सूचना के रूप में हूं या ना हूं, परंतु मैं जो भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, खराब हूं, जो भी हूं मैं, महादेव मुझको आपको शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। और जिस तरह पावन गंगा अपने क्षेत्र में, अपने जलधारा में आए हुए तमाम चीजों को पावन कर देती है, महागुरु महादेव का सानिध्य भी हमको आपको शिव जैसा बनाता है, पावन करता है। और इस कालखंड में आपने सुना अभी, इस कालखंड में इसका अर्थ होता है कि कभी सतयुग आया था, कभी द्वापर युग भी आया था, कभी त्रेता युग भी आया था, ये युग है कल युग। सालों से जब से मैंने साहब को देखा, पहली बार एक गुरु भाई ने उस समय सदानंदपुर बेगूसराय में एक संगोष्ठी में एक भजन गाया था साहब के लिए। उन्होंने गाया था उन साहब के लिए जो सबके लिए इस दुनिया में आए हैं। स्वागत किया था साहब का, ये कह के किया था कि सारी दुनिया तो बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। साहब के तरफ देखते हुए हम लोगों को लगा उस समय कि दुनिया ने तो हमेशा फूलों की बात की, फूल होंगे तो कांटे भी होंगे, लेकिन जब दिल होता है तो कांटे नहीं होते हैं, जब दिमाग होता है तो कांटे होते हैं। दिल तो बिछाए जाते हैं, दिल में तो भाव होता है, दिल में तो प्रेम होता है, और जब वो साहब के लिए झुकता है तो फिर कोई भेद नहीं करता, कुछ और नहीं सोचता। इस कालखंड में साहब आए, कलयुग का युग है ये। इस कलयुग में युग पुरुष कह के पुकारा हमने उनको। क्या कहा साहब को? स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे गुरु शिव को उतारा। तो स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। युग पुरुष किसको कहा जाता है? युग पुरुष उसको कहा जाता है एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा मनुष्य जो शरीर में तो आता है, परंतु शरीर में वो ईश्वर की समस्त शक्तियों को धारित करके आता है, और उसके विचार, उसकी सोच में ये ताकत होती है कि वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, सोच को बदल देता है। पूरे युग को शिव युग की तरह उन्होंने बदल दिया। आज हम आप कहीं भी जाते हैं तो हमसे कोई पूछता है भाई साहब आप कौन हैं, हमारे मुंह से पहले ये नहीं निकलता था जो आज निकलता है। आज हमारे मुंह से निकलता है मैं शिव का शिष्य हूं, मैं शिव की शिष्या हूं। लेकिन आज से पहले तो ऐसा नहीं था, मेरे जीवन में ये बात नहीं थी। आज से पहले तो कोई पूछता था कि आपका परिचय क्या हुआ, तो हम कहते थे अमुक आदमी की पत्नी हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहू हूँ, या अगर कोई नौकरी कर रही हूँ तो कहती कि शिक्षक हूँ, किसान हूँ, खेती कर रही हूँ तो किसान हूँ। परंतु आज हमारे मन में उस महागुरु महादेव ने ये आत्मबल पैदा किया, ये ताकत पैदा की कि हमारा मन आज समझता है, सिर्फ बोलता नहीं है, हम समझते हैं सचमुच में कि शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूं। यही समझ साहब श्री ने पैदा की कि वो शिव जो सबका है तुम्हारा है कि नहीं, वो शिव जो भगवान है मेरा है कि नहीं, मैं उसकी हूं कि नहीं। महादेव की दुनिया में हम रहते हैं, महादेव हमारी दुनिया में रहता है कि नहीं। यही बात साहब ने ये समझ, बोधात्मक ज्ञान सचमुच में पैदा कर दिया। कहते हैं शिव की पूजा दो तरह से होती है, पुराणों ने भी ये कहा है, शिव पुराण में लिखित है कि शिव की पूजा का दो तरीका होता है, एक होता है बाह्य, एक होता है आभ्यंतर।
वाह का अर्थ होता है कि जो मूर्ति की पूजा हम कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं, तो वो दिखती है, वाह है, यानी कि जो दूसरों को भी दिखाई दे, जो मुझको भी दिखाई दे। परंतु एक होता है आभ्यंतर, भीतर की चीज, मन की चीज, और जिसके चित्त में शिव अवस्थित हैं, जिसकी नींद में शिव अवस्थित हैं, सचमुच शिव का शिष्य, शिव का गण वही होता है जिसके चित्त, जिसका चित्त मतलब मन, जिसके मन में शिव विराजते हैं और जिसका मन पल प्रतिपल शिव को ही भजता है। शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम, जो शिव को ही भजता है और शिव को ही सुनता है, शिव को ही बोलता है, उसके जीवन में न बोलने के लिए कुछ और बचा है, न सुनने के लिए कुछ और बचा है। महादेव महादेव की गूंज है। और ये सारे चीजों को हमारे जीवन में पैदा करने वाले वही युग पुरुष हैं जिनका नाम है साहब हरिंदरनंद जी। इस कलयुग में हमने आपने जन्म लिया। हमारे शास्त्रों ने कहा उस समय कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी की पूजा होगी, लेकिन ये एक ऐसा युग होगा जिस युग में धर्म का नाश हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। ये एक ऐसा युग होगा जिस युग में गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, भाई भाई का न होगा, बहन बहन की नहीं होगी। शास्त्रों में यह लिखा था, कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा हो उसको भी अगर कोई बदल सकता है तो वो महादेव हैं। ब्रह्मा भाग्य लिखते हैं और महादेव एक रेख नहीं, पूरी की पूरी किताब ही बदल देते हैं। इसी तरह इस कलयुग को उन्होंने बदल दिया। कभी तो ये बात आई थी, हजारों साल पहले के पुराण में लिखा है कि धर्म का नाश होगा, पाप और अनाचार का बोलबाला होगा, परंतु आज देखिए तो चारों तरफ भाई भाई को नहीं पहचानेगा, लेकिन हमने तो गुरु भाई गुरु बहन का रिश्ता बना लिया है। और गुरु भाई गुरु बहन का जो रिश्ता है वो अपने खून के रिश्ते से भी भारी पड़ गया है। किसके कारण? महादेव के कारण ही ना। महादेव का शिष्य न होते तो आप मेरी गुरु बहन न होती, मैं आपकी गुरु बहन न होती, आप मेरे गुरु भाई न होते। आज इसी स्थान पे हजारों हजार की संख्या में गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं। क्या सबके साथ उनके घर के लोग आए हैं? कोई किसी गुरु भाई के साथ 500 गुरु बहन चल देती हैं। एक गुरु भाई के साथ इतनी गुरु बहन चल दी, किस विश्वास पे? ये विश्वास किसने पैदा कर दिया? ये बल किसने पैदा कर दिया? ये कैसा परिवार बनाया साहब ने। मां नीलमानंद जी ने इस परिवार को ममता से सींच दिया। एक ऐसा परिवार जो शिव शिष्यों का परिवार कहलाता है और शिव शिष्यों का परिवार, उसका मुखिया महादेव स्वयं है। मां पार्वती जिसकी मां है और हम सबको पोषण दे रही हैं। इस धरती पे हमने देखा, अगर महादेव इंसान का रूप लेकर उतरेंगे तो वो कैसे होंगे? करुणावतारम होंगे, भोला होंगे, प्रेम की बरसात करने वाले होंगे, दया ही दया जिसके हृदय में होगी। ये सारे गुण हमने देखे। किन में देखे? साहब में। साहब जो करुणा ही करुणा बरसाते रहे, जो दया की बारिश ही करते रहे। जग ने उनके साथ क्या क्या न किया, फिर भी उन्होंने सबको माफ किया। उन्होंने कभी शिकवा शिकायत नहीं की किसी की। आज तक आपने कभी गुरु मंच से ये नहीं सुना होगा कि साहब ने किसी के बारे में कहा हो, परंतु उन्होंने एक बात जरूर कही कि जमाने में जब तलक अपना जीना होना है, जमाने में
जब तलक अपना जीना होना है, तुम्हारी चोट होनी है, हमारा सीना होना है। तुम्हारी चोट होती रहेगी, मेरा सीना रहेगा। और तुम दे भी क्या सकते हो, धरती देती भी क्या है, जमाने के लोग देते भी क्या है, चोट के सिवा, दर्द के सिवा, पीड़ा के सिवा और क्या दे सकते हैं। देने वाला तो सिर्फ महादेव है, जग वाले क्या देंगे मुझको। देने वाला भोला है, महादेव देता है। तो महादेव की तरह साहब ने भी सबको अमृत दिया, सबको अपना दया भाव ही दिया, सब पे करुणा बरसाई, सब पे अपनी ममता बरसाई उन्होंने। उन पे भी जो शिव के शिष्य थे, उन पे भी जो शिव के शिष्य थे नहीं, तो अगर संभावना है कि होंगे। आज इस महागुरु के महोत्सव में हम सब इकट्ठे हुए हैं और काफी देर से आप बैठे हैं। स्वाभाविक है, मौसम भी है, जल्द ही रात हो जाएगी, हमको भी लौटना है, आपको भी लौटना है। परंतु मेरा आग्रह होगा भाई अजय जी से कि अगर कोई जिज्ञासा आई है तो वो जरूर इसको पढ़ें। जी है, जिज्ञासा है, जिज्ञासाएं बहुत सारी आई हैं और हम लोग चाहेंगे कि इन जिज्ञासाओं को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि साहब ने अनुनय किया है बहुत बार। क्यों अनुनय किया है? कुछ तो हुआ होगा ऐसा, कुछ तो इस आंगन में ऐसा हुआ होगा कि साहब ने ये अनुनय किया कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूं उन गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से जो अपनी कुचेष्टा से शिव शिष्यता की पावन जलधारा को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और ऐसा होगा भी नहीं। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, इसलिए जिज्ञासाएं जब आती हैं तो उसमें इस तरह के कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जी लिख रहे हैं, रात्रि में शिव चर्चा का आयोजन होना चाहिए कि नहीं? देखिए, पहली जिज्ञासा वैसी ही आ गई। जिसके कहने से हमने शिव को गुरु माना, कानून और निर्देश भी उन्हीं का चलेगा, सीधी सी बात है। जिसके घर में आप रहते हैं, आपके घर में आपके पिता का ही कानून चलता है, फिर हर बच्चे का कानून नहीं चलने लगेगा, तब वो घर होता ही नहीं है। तो शिव की शिष्यता जिनके कारण धारित हुई है, जिसके कारण हमने आपने माना है, उनका निर्देश है। निर्देश क्या है कि रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। क्या पहले होती थी? तो हाँ, जब बहुत कम लोग थे और सुरक्षा हो सकती थी, खाने की व्यवस्था हो सकती थी, तो पहले 2-2 दिन के भी कार्यक्रम होते थे। परंतु जब रात हो जाती थी तो उन लोगों को घर तक पहुंचाया जाता था। आज का हाल ये है कि हम बुला तो लेते हैं लोगों को, भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, रात हो जाती है तो वो घर कैसे लौटेगा, इसकी व्यवस्था कोई नहीं करता। इस कारण से साहब श्री ने इसी कारण से एक निर्देश जारी किए थे कि किसी हालत में रात से पहले कोई भी दिवा काल में हो जाए। शिव चर्चाएं अगर आयोजित होती हैं तो दिवा काल में हो, उसके बाद ना हो। कारण एकमात्र यही है कि उन्होंने कहा कि आपकी बहन अगर रात में कहीं बाहर होगी तो आप चिंता करते हैं, लेकिन अगर आप कहते तो हैं गुरु बहन अपने घर से बाहर है और कब घर लौटेगी, कैसे लौटेगी, सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी, इसकी चिंता अगर आप नहीं करते हैं तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं तो उनका भाई हूं, वो मेरी बहन है। तो उसकी इज्जत की सुरक्षा, उसके जान की सुरक्षा, उसके जीवन, उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी मैं वहन करूंगा। इसलिए उन्होंने निर्देश जारी किए थे
कि रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। न ये मेरी बात है, न ये आपकी बात है, ये निर्देश तो है साहब हरिंदानंद जी का। तो जब उनका निर्देश भी हम नहीं मान पाएंगे तो फिर हम कैसे शिव के शिष्य? शिष्य का अर्थ ही होता है जो अनुशासन में रहने योग्य हो, जो अनुशासित होने योग्य हो। और क्या हम अनुशासन करना नहीं जानते हैं? हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको पता होता है कि हॉस्पिटल में मोबाइल पे जोर जोर से गाना नहीं सुनना चाहिए, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाके मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं। हम बच्चे के स्कूल में जाते हैं और स्कूल में अगर प्रिंसिपल कहता है कि 2 घंटे बाद मिलेंगे तो हम 2 घंटे तक चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि स्कूल का अहाता है, ये स्कूल का अनुशासन है ये। तो ये कैसे हो सकता है कि हम शिव के शिष्य हैं, शिव चर्चाओं में जाते हैं, किसी को बुलाते हैं और शिव चर्चा में क्या अनुशासन होना चाहिए हमको नहीं पता है। हम लोगों को पता है कि अनुशासन क्या कहता है। धीरे विवाह काल में छोड़ दीजिए और जो साहब का निर्देश है उसके अनुसार ही शिव चर्चाओं का आयोजन या साप्ताहिक चर्चाओं का आयोजन किया जाए। इसलिए रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साहब ने कहा है कि नहीं होनी चाहिए। पांडाल में गुरु बहनों से निवेदन है, आप 10 मिनट स्थिर होकर बैठे। आपके ही सवाल आए हैं और दीदी उसका उत्तर दे रही हैं। आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी बात। 10 मिनट आप शांत होकर बैठे और शांत होकर सुने। अगली जिज्ञासा है, साहब द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ना चाहिए कि नहीं? अभी देखिए, आपने एक राक्षस का नाम सुना है, भस्मासुर। भस्मासुर ने मतलब जिज्ञासा क्या है ये पहले सुन लीजिए। जिज्ञासा है, किसी ने लिख के भेजा है कि साहब की लिखी हुई किताब आओ चलो शिव की ओर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मुझको तुरंत याद आया भस्मासुर। मतलब भस्मासुर एक राक्षस था, उसके मन में ये चाहत थी कि सारी शक्तियां मुझको मिल जाती और कोई मुझको मार नहीं पाए। तो उसने क्या किया कि पहले बारी बारी से उस सभी देवताओं के पास गया, लेकिन सबने यही कह दिया कि महादेव के पास जाना पड़ेगा। तो अंत में क्या करेगा, महादेव के पास गया। तो उसने तपस्या किसकी की? महादेव की तपस्या की। महादेव तो अघरदानी है, अघरदानी प्रसन्न हो गए, महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा क्या चाहिए तुमको? भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसको छू लूं, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, लेकिन मुझको कोई भस्म नहीं कर सके। मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में समदर्शी हैं, तो उन्होंने वरदान दे दिया, कहा तथास्तु, ठीक है ऐसा ही होगा। वरदान मिल गया। अब महादेव कहते हैं अब जाओ, वरदान तो मिल गया। उसने कहा, भस्मासुर ने कहा कि महादेव मुझको ये ताकत मिली कि नहीं मिली, इसको बिना टेस्ट किए मैं कैसे जाऊं? तो आइए पहले मैं आप ही के सिर पे हाथ रखूंगा ताकि देखता हूं कि आप भस्म होते हैं कि नहीं। कहानी आगे है कि ऐसा हो गया कि कैसे भगवान विष्णु आ गए, फिर मोहिनी का अवतार हुआ, फिर पता चला वो नृत्य करने लगे और भस्मासुर ने भूल से मोह में पड़ के नाचते नाचते अपने ही सिर पे हाथ ऐसे रखा और अपने सिर पे हाथ जैसे ही रखा वैसे ही भस्म हो गया। तो ये जिज्ञासा जब आई
कि साहब की किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं, तो मुझको भस्मासुर का नाम ही याद आया कि जिसके कारण कोई शिव का शिष्य हुआ, जिनके कारण आज शिव शिष्यता अविच्छिन्न अपने प्रबल वेग से बह रही है, आगे बढ़ रही है, उन्हीं साहब की लिखी हुई बात को पढ़ने के लिए कोई कहता है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, उनके सिवा किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हीं को पढ़ना चाहिए और उन्हीं को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण न शिव के शिष्य हुए हैं हम। दुर्भाग्य है हमारा कि हम वैसी चीजों पे भी जिज्ञासा करते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। कोई मंदिर बना ले रहा है, कोई कहता है यही जन्म हुआ है साहब का, कोई कहता है साहब तो मेरे ही घर में बैठे रहते हैं। क्या हो गया है लोगों को? साहब का स्थान है उपवन रांची में। कभी कभी वहां आने वाले गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं कि जब हम लोग आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि अब उपवन में क्यों जाना है, क्योंकि वहां तो मुखिया नहीं है। तो मैंने कहा कि आप आए हैं ना, आपको ऐसा लगा है कि मुखिया नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको तो दिखाई दिया है कि साहब उसी तरह बैठे हैं और लग रहा है जैसे उन्हीं से मेरी बात हो रही है। तो मैंने कहा कि जैसे साहब ने कहा ना कि मेरे टेलीविजन में महादेव आते हैं, आपके टेलीविजन में नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे टेलीविजन में आते हैं। तो वही बात हो गई कि मेरे साहब तो है, आपके साहब ना रहे तो मैं क्या करूं? मेरे साहब तो है और वो रहेंगे भी, हमेशा रहेंगे। यही सवाल था अगला, आपने उत्तर दे दिया है, लेकिन मैं सवाल पढ़ देता हूँ। शिव चर्चा में तीनों संस्था का क्या उपयोग जब साहब नहीं है? तो अब जब साहब शरीर में नहीं है तो मुख्यालय रांची जाना क्या जरूरी है? देखिए, जिज्ञासा आ ही गई। ये जिज्ञासा नहीं है, इसको जिज्ञासा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जी, जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब बिल्कुल ही विपरीत बात है। फिर भी चूंकि बात आ गई है, 3 संस्था न्यास हैं जो साहब के द्वारा स्थापित हैं। साहब ने कहा महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने माना कि नहीं? माना है ना। हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, सबने शिव को अपना गुरु माना है कि नहीं? माना है। हम सबने माना है। हम सबने शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र किए हैं। 3 सूत्र देने वाला कौन है? साहब। 3 सूत्रों को देने वाले साहब, और तीनों सूत्रों को क्या उन्होंने किसी को मना किया? क्या उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे पूछे बिना नहीं कर सकते? उन्होंने तो कहा कि मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। महादेव तुम्हारे गुरु हैं, महादेव को अपना बनाओ, महादेव से दया मांगो, महादेव की चर्चा करो, महादेव को प्रणाम करो। यही कहा उन्होंने। तीनों सूत्रों में उन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखा, लेकिन दुनिया जानती है कि ये तीनों सूत्र देने वाला कौन है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन हम आप जानते हैं। तो यहां तक तो मामला ठीक है। फिर लोगों ने कहा क्या हम शिव चर्चाओं का आयोजन कर सकते हैं? साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन परिपत्र के अनुसार। जो परिपत्र मैंने जारी किए हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए किए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए किए हैं, तो अपनी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए करिएगा। लोग करने लगे। अब आप लोग बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप अलग, कोई पूर्णिया का होगा, कोई कटिहार का होगा, कोई खगड़िया का होगा, कोई मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का होगा है ना भाई? सब कोई है। आप बताइए कि आपसे कभी किसी ने ये कहा कि शिव चर्चा का आयोजन करने से पहले आपको पूछना पड़ेगा? नहीं ना। शिव चर्चाओं का आयोजन तो आप करते ही हैं, कोई आपको कुछ बोलने नहीं जाता। लेकिन साहब ने 2007 में शिवशिष्य परिवार संस्था की स्थापना की और 2008 में
सोचिए आज से कितने वर्ष पहले की बात है। 2008 में शिवशिष हरिंद्रानंद फाउंडेशन और वैश्विक शिवशिष परिवार की स्थापना हुई। इन तीनों का मूल उद्देश्य, हर संस्था या न्यास का कोई मूल उद्देश्य होता है। जैसे किसी किसी संस्था का मूल उद्देश्य होता है गरीब लड़कियों की शादी कराना, तो वो लोग गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं। किसी संस्था का मूल उद्देश्य होता है गाय का पालन करना, गौ रक्षा, तो वो गाय की रक्षा का काम करते हैं। लेकिन शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने जो संस्था और न्यास की स्थापना की, इन तीनों का मूल उद्देश्य क्या है? इन तीनों संस्था और न्यास का मूल उद्देश्य है शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में करना। तो ये संस्था या न्यास इसीलिए स्थापित किए गए ताकि इनके द्वारा सभी शिव के शिष्य, सभी मतलब सभी शिव के शिष्य इसी का बैनर लगा के दुनिया में कहीं भी जाकर महादेव की बात कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ समय से कभी कभी इक्का दुक्का सुनाई देता है कि किसी ने अलग ट्रस्ट बना लिया, किसी ने अलग न्यास बना लिया या एनजीओ बना लिया। तो मुझको हंसी आती है इस बात से कि भाई सबके लिए साहब ने बनाया था, लेकिन आप खुद ही चाहते हैं कि हमको उनके घर में नहीं रहना है, हमको एक अलग मुकाम बनाना है, एक अलग कुनबा बनाना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आती है बात ये कि ये संस्था न्यास करती क्या है। जो साहब के द्वारा स्थापित है उन तीनों का नाम आपने सुन लिया, शिवशिष परिवार, वैश्विक शिवशिष परिवार, शिवशिष हरिंद्रानंद फाउंडेशन। और इन तीनों के सिवा साहब ने कोई और स्थापना किसी चीज की नहीं की। इसमें उन्होंने सभी तरह के शिव शिष्यों को शामिल किया और सबके ऊपर ये जिम्मेदारी दी कि दुनिया में कहीं भी महादेव का काम हो तो आप मदद करिएगा, शासन नहीं सहयोग करिएगा, इसलिए मैंने बनाया है। ये तीनों संस्था या न्यास शिष्यानुभूति छपवाती है, 3 सूत्र का कार्ड छपते हैं या स्टिकर जिसपे आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए ये लिखा होता है। 3 सूत्रों का कार्ड अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में लाखों लाख कार्ड छापकर भेजे जाते हैं। जो लोग इस संस्था या न्यास के सदस्य बनते हैं उन्हीं के सदस्यता के पैसों से, मेरे आपके जैसे जो सदस्य बनते हैं उन्हीं पैसों से ये छपवाए जाते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा काम जो ईश्वर का हो, जो भगवान का हो, उसमें सबका सहयोग लिया जाता है, चाहे वो 1 रुपए दे, चाहे वो 50 रुपए दे, परंतु ये सहयोग इसलिए लिया जाता है ताकि आपका तन, मन और धन तीनों आपके गुरु के काम में लग सके। एक कहानी आती है, एक घटना है। ऋषि धौम्य एक ऋषि हुए। ऋषि धौम्य के बहुत सारे शिष्य थे और उन्हीं शिष्यों में एक नाम था आरोणी। आश्रम की व्यवस्था थी, उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। तो एक रात क्या हुई कि बहुत तेज बारिश होने लगी, तेज मूसलाधार बारिश। तो आश्रम की व्यवस्था के लिए, आश्रम में भोजन चल सके इसके लिए आश्रम के कुछ दूरी पे खेत की व्यवस्था थी। खेत में धान गेहूं लगते रहते थे, उन्हीं अनाज से बच्चे जो है उनका भोजन चलता था। मूसलाधार बारिश होने लगी तो ऋषि धौम्य ने अपने शिष्यों से कहा कि बच्चों जरा खेतों पे चले जाओ और देखो तो कि मेर न टूट जाए, मेर नहीं टूटनी चाहिए। देखिए गुरु ने आदेश दिया है, क्या आदेश है ये कि खेत की मेर नहीं टूटनी चाहिए। शिष्य चले गए, रात काफी गहरी होती गई, पानी और तेज होता गया, बारी बारी से सभी शिष्य लौट आए आश्रम में, लेकिन आरोनी नहीं लौटा। तो गुरु अब शिष्य की तलाश करते हैं। पहले शिष्य गुरु की तलाश में है, लेकिन जब शिष्य कहीं भटक जाता है, कहीं फंस जाता है, तो गुरु अब शिष्य की तलाश करते हैं। तो ऋषि धौम्य
आरुणि की तलाश में खेतों की तरफ गए। आरुणि आरुणि वो पुकार रहे हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। अचानक उन्होंने देखा कि अंधेरी रात में हल्की बिजली की चमक जब आ रही है, उस बिजली की चमक में उन्होंने देखा कि आरुणि खेत की मेड़ पर अपने शरीर को लिटाकर वहीं पे लिटा के पड़ा हुआ है। उसके गुरु दौड़कर बढ़े आगे। उन्होंने कहा, आरुणि क्या कर रहे हो, तुम खेत की मेड़ पे क्या कर रहे हो? आरुणि ने कहा, गुरु आपने आदेश दिया था कि खेत की मेड़ टूटनी नहीं चाहिए, तो मैंने पहले मिट्टी लगा के रोकने की कोशिश की, परंतु जब वो किसी विधि से ना टूटती ही रही, रुक ही नहीं सकी, तो मेरे पास अब मेरा ये शरीर है जो मैंने अपने शरीर को ही लिटा दिया, मेरे पास अब और कुछ भी नहीं था। देखिए, गुरु के आदेश में बल होता है। गुरु के आदेश के कारण मन, तन, धन तीनों हम अर्पित करते हैं। आज भी अपने किए, लेकिन आप अपनों के लिए जब कुछ करते हैं तो आप उसकी गिनती नहीं करते, उसका हिसाब नहीं करते। जो रिश्ते दिल से होते हैं, उन दिल के रिश्तों को दिल से काम किया जाता है, दिमाग के रिश्ते को दिमाग से काम लिया जाता है। दिल के रिश्ते हैं ये, महादेव मेरे हैं, तो मेरा काम, मेरे महादेव का काम कौन करेगा अगर हम ना करेंगे। अब रही बात ये कि साहब अब नहीं है तो संस्था न्यास में हम अब क्यों करें, तो बात ये है कि जब साहब ने स्थापना की थी 2007 और 8 में, उस समय भी साहब को आप पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे सदस्यता के या दान के आपने संस्था को दिए थे, साहब के आदेश के अनुसार किया था। आज भी आप साहब के आदेश के अनुसार ही करेंगे और कर रहे हैं। जो करने वाले होते हैं वो प्रश्न नहीं पूछते, और जो प्रश्न पूछते हैं इसका अर्थ है कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। जो चढ़ने वाले होते हैं वो पहाड़ पे चढ़ के उस पार उतरते हैं, जो नहीं चढ़ना चाहते उनके लिए सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती हैं, चट्टान बन जाती हैं। रही बात साहब के द्वारा स्थापित की हुई संस्था या न्यास की, तो ये न्यास, ये संस्था हमेशा गुरु भाई गुरु बहनों के अनुसार चलता रहेगा, अपने गुरु का काम करता रहेगा और सारे लोग इसमें मदद करेंगे। मुझको नहीं लगता कि कोई भी यहाँ ऐसा होगा जो ये कहता हो कि मेरे गुरु का काम हो और मैं पीछे हट जाऊं। आगे आकर करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जिनको ना करना हो वो ना करें, जिसको करना हो वो करें। करने वाला किसी से पूछता नहीं। एक करके छोड़ दे, एक कोई करके छोड़ दे। क्या पेज इसी को पूरा कर दे। अच्छा, तो कोई एक कर दीजिए, कोई एक ले लीजिए। एक अंतिम जिज्ञासा और है, और घबराइए मत, आप बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर में ही आप भी चले ही जाइएगा, घर ही जाइएगा। लेकिन मुझको तो अभी आगे की बहुत सारी यात्रा पे जाना है, तो लौट के घर ही जाते हैं हम लोग। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस अंतिम जिज्ञासा को भी आप जरूर ध्यान पूर्वक सुनिए। जी, और एक बात कि पीछे पूरा पंडाल भरा हुआ है, आप एक साथ उठ के जाइएगा, पूरा जाम हो जाएगा, आप बैठ जाएं, धीरे धीरे निकलें। और एक जिज्ञासा है अंतिम, क्या शिव को गुरु मानकर कंगन पहनना आवश्यक है? अगर कंगन पहनना ही है तो 12 दाना ही क्यों? देखिए, आपने जिज्ञासा सुन ली। क्या शिव को गुरु बनाकर कंगन पहनना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो 12 दाने का ही क्यों? पहली बात, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि सहायक क्रिया है, ये शिव का शिष्य बनने में सहायता करती है, शिव को गुरु बनाने में सहायता करता है कंगन पहनना। लेकिन कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा काम है कि वो अपने हाथ से जो काम करते हैं तो कंगन नहीं पहन पाते। तो अगर वो नहीं पहन पाते तो वो शिवशिष्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कंगन पहनना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु सहायक जरूर है। और अगर वो सहायक है तो हमको उसकी मदद लेनी ही चाहिए। अब रही बात कि 12 दाने का कंगन ही हम क्यों पहने। 1980 के दशक में साहब ने एक दाना का कंगन पहना था, एक रुद्राक्ष के दाने। 1981 के लगभग में उन्होंने अपने मन से ये सोचकर कि महादेव की रुद्रात्मिका शक्ति है, 11 का अंक माना जाता है, तो उन्होंने अपने एक दाने को 11 दाने में कर लिया। अब वो 11 दाने का पहन रहे थे। 1981 की एक घटना है। घटना ये है कि पाटन में उस समय, पाटन पलामू में है, पाटन में साहब रह रहे हैं और एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दीदी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा बिजली गई हुई थी, अंधेरा था, अंदर पेट्रोमैक्स जल रहा था। दीदी माँ ने देखा कि बाहर के अंधेरे में कोई बरामदे में एक साधु खड़े हैं, लेकिन साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, कहीं कोई बल्ब नहीं जल रहा, कहीं कोई रोशनी नहीं है, परंतु साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। पहले उनका ध्यान इस पे नहीं गया। उन्होंने साधु से कहा कि अभी कोई आने का समय है, साहब तो ऑफिस में दिन में बैठेंगे। दीदी को लगा कि कोई अपना काम के लिए आया है। साधु ने कहा मैं मिलने आ गया हूँ। तब तक साहब भी आकर खड़े हैं, तो माँ और साहब खड़े हैं। साधु ने माँ से कहा कि रुद्राक्ष का 12 दाना पहनिए हाथ में। तो माँ ने कहा कि 12 दाना कहाँ से लाएंगे, 11 है, लेकिन और रुद्राक्ष का दाना मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है यहाँ। तो उस साधु ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ में अपने फंसाया और जो माला उन्होंने पहनी थी बाह में उसको तोड़ा, एक दाना उनके हाथ पे रख के कहा कि कहो कि 12 दाना कर लेंगे, और मिलने चला आया था, घबराने की बात नहीं है। इतना कहते कहते वो साधु कहाँ गए कुछ पता नहीं। अंधेरा छा गया चारों तरफ। माँ और साहब हाथ में उस रुद्राक्ष के दाने को देखते रह गए। उसी रुद्राक्ष के दाने को लेकर साहब ने अपने हाथ के कंगन में 12 दाने का कंगन पहना, पहली बार 1981 में। फिर 82 में वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में जब उन्होंने लोगों से कहा कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, तो लोगों ने साहब से कहा कि कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों का अध्ययन तब किया गया, तो उन शास्त्रों में शिव पुराण में लिखा है कि 12 दाने के कंगन पहनने चाहिए। 12 सूर्य हैं, 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 108 को अगर 9 अंक, 108 माला पे जप करने का अंक है, 9 शक्ति का अंक है। 108 को 9 से आप भाग दीजिएगा तो 12 का अक्षर बचेगा। तो 12 जो राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसी गणना पे, अंक विज्ञान पे, अंक गणित पे बने हुए हैं और इसका परिणाम दूरगामी है। तो साहब ने उस समय से 12 दाने पहनने शुरू किए, इसीलिए शिव के शिष्य भी 12 दाने के कंगन पहनते हैं। जिज्ञासा बहुत सारी है और जिज्ञासाओं का अंत नहीं होगा। घोषणा के लिए भी बहुत सारे नाम आए हैं यहाँ मंच पे, और इतने ज्यादा नाम आए हैं कि जिनको पढ़ना संभव नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि आप सबके साथ साथ हम सब भी, जिनका भी नाम आया है, नाम आया, जितने भी नाम यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, घोषणा है कि आज से और अभी से, और एक है
लाइए लाइए। घोषणा का अर्थ तो आप समझते होंगे। घोषणा का अर्थ होता है कि ध्वनि का विज्ञान, आवाज, ध्वनि कभी मरती नहीं है। तो जिन नामों की घोषणा जब की जाती है तो शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में तरंगों के माध्यम से ये वहां हमेशा मौजूद होते हैं। शिव के शरीरी और अशरीरी सभी सत्ताएं महादेव के काम में उनकी मदद करती हैं, सहायक होती हैं। तो आज जितने भी नाम इस शिव गुरु महोत्सव के गुरु मंच पे आए हैं, उन सभी के नामों की घोषणा सामूहिक रूप से की जाती है। आज जितने नाम आए हैं, इन सभी भाई बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज की जाए। कृपया दर्ज हो। जागो जागो महादेव। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।